सुखदेव जी कहते राजन, जब कंस की मृत्यु हुई तो अस्थि और प्राप्ति इनका एक अपने यहाँ सनातन धर्म में और दैहिक कृत्य होते हैं, यानी मरने के बाद के कृत्य। और उन कृत्यों में एक विधान है कि अगर पत्नी का कोई पति इत्यादि शरीर छोड़ देता है तो उसका यह है कि भाई जब तक और दैहिक कृत्य में खोड़सत्रयी न हो जाए, यानी मलिन खोड़सी, मध्यम खोड़सी और उत्तम खोड़सी, तब तक स्त्री अपने मायके नहीं जाती। गंगा स्नान आदि कर्म करने के अधिकार से भी वो वंचित रहती है, क्योंकि 48 पिंड जब लग जाते हैं खोड़सत्रयी के, उसके बाद ही सपिंडन श्राद्ध होता है। और सपिंडन श्राद्ध होने के बाद में ही वो जीवात्मा प्रेत पिंड से मुक्त होकर के पितरों के कुल में शामिल होती। इसीलिए उस क्रिया का नाम ही है सापिंडन क्रिया। यानी मरने वाला स्त्री हो या पुरुष हो तो पिता, पितामह, प्रपितामह और वो जो पुरुष का शरीर छूटा है उसके नाम से एक प्रेत नाम से पिंड दे करके, विश्व देवता को पिंड दे करके, फिर उस पिंड को काट करके पिता, पितामह, प्रपितामह में मिला दिया जाता है। इसी का नाम है सापिंडन क्रिया। इसी प्रकार स्त्री की मृत्यु होने पर उसकी सास, परसास और वृद्ध परसास में उसके पिंड को काट के मिला देना ही सापिंडन क्रिया है। लेकिन अब इस विधि को लोग जानते नहीं, इसलिए वो कट्टा पंडित जो नहीं होता, वो जैसा कुछ करा जाता है उसी को मान कर चल देते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जावत सापिंडनम नैव तावम प्रेतत्व सुस्थिरम, जब तक सापिंडन क्रिया यानी सपिंडी श्राद्ध नहीं होता है तब तक मरने वाला स्त्री हो चाहे पुरुष, वो प्रेत योनि में ही रहते हैं। आजकल गांव-गांव में, घर घर में भूत प्रेत क्यों बढ़ गए? पहले भूत प्रेत नहीं होते थे, क्योंकि मरने वाले का जो औषधैहिक कृत्य थे उन कृत्यों को कराने के लिए गरुड़ पुराण को सुनते थे, और गरुड़ पुराण सुनकर के जो विधि पूर्वक कर्म होते थे वो कराते थे। अब न तो गरुड़ पुराण कहीं हो रही, अरे यदा कदा कहीं किसी गांव में हो गई तो सुनाने वाले पंडित कैसे हैं, उनको जानकारी कितनी है, इस पर निर्भर करता है कि वो विधि को पूरा कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे। क्योंकि जब जानकारी नहीं, कुछ एक श्लोक पढ़ा, कुछ उसका हिंदी बताया और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अगर जानकारी नहीं है तो वो क्रियाएं लुप्त होती चली जाती, तो कराने वाला भी नहीं होगा। इसीलिए किसी विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण के द्वारा जब खोड़सत्रयी हो जाए तो सपिंडन क्रिया करानी चाहिए। यदि अकाल मृत्यु हुई हो, अग्नि से जल करके, एक्सीडेंट होने पर, जहर इत्यादि के खाने पर, जल में डूबने इत्यादि में, वृक्ष इत्यादि से गिरने पर, ऐसे अकाल मृत्यु होने पर नारायण बलि का भी विधान है गरुड़ पुराण में। और सभी प्रकार से उद्धार का एक श्रेय आता है वृषोत्सर्ग क्रिया। वृषोत्सर्ग करना चाहिए, सैयादान इत्यादि करना चाहिए। ये सब आत्मा कल्याण के लिए साधन है, जिनको हम और दैहिक कृत्य के रूप में कहते हैं। कंस की मृत्यु के उपरांत समग्र रूपेण वेदोक्त कर्म करते हुए जब उसका संपूर्ण प्रायश्चित विधान के साथ में जब उसका और दैहिक कृत्य हो गए, तब अस्थि प्राप्ति अपने पिता के घर गई। तब सुखदेव जी कहते हैं, अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतुस्म पितुर्गृहा। पति के मरने के बाद और दैहिक कृत्य हो गए तो अपने पिता के घर में गई। जब अस्थि और प्राप्ति को जरासंध ने देखा कि ये वैधव्य को प्राप्त हो गई, तब उसको बहुत कष्ट हुआ। चाणक्य नीति में लिखा है, संसार में सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसके घर में विधवा बहू हो, विधवा कन्या हो, ये दो को देखने वाला व्यक्ति इस संसार में सब उससे बड़ा दुखी कोई नहीं होता। जो अपने आंगन में किलकारी भरने वाली अपनी बेटी को विधवा देखता हो, उसके बाद में वही पिता अपनी पुत्रवधू यानी पुत्र की पत्नी यानी अपनी बहू को जब विधवा देखे, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। और वो रोज देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं आजकल रोज। अब जब जरासंध ने देखा तो वैधव्य का सारा कारण पूछा कि बेटी ये कैसे हुआ। अप्रिय समाचार को जब सुना तो जरासंध शोक और क्रोध से आग बबूला हुआ। 23 अक्षौहिणी सेना संग्रहित की और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के उसने यादव शून्य पृथ्वी को करने के लिए संकल्प करके मथुरापुरी पर आक्रमण किया। भगवान देश काल के अनुरूप
अवतार का प्रयोजन सोच करके जरासंध के उस सैन्य का सामना करने के लिए अपनी भी व्यवस्थाएं करने लगे पहले से ही। उनके अवतार का प्रयोजन है ना। अभी शौनकादि महात्माओं ने 6 प्रश्न किए थे। किम श्रेय शास्त्रकारा शास्त्रसारा का स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्म कम शरणम गता। भगवान के अवतार कितने हुए और अवतार का प्रयोजन क्या है? तो भगवान के अवतार का प्रयोजन है दुष्ट भूभुजाम, दुष्टों का दमन करना। कारण ये था कि जीवित रहते सेना जुटाने का काम करता रहेगा और हम यहीं बैठे बैठे इसके जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के सैनिक हैं उनको मारते रहेंगे। ये बात सारी जो है दाऊ भैया को भी बताई, अक्रू जी को भी बताई और अपने जो सेना थी उसको समझा दिया, आप लोग घबराना मत। तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के जब जरासंध आया, मथुरापुरी को चारों तरफ से घेरा और एक सूचना भेजी कि या तो शरणागत हो जाओ और या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान ने कहा घबराना नहीं। सारी सेना को लगा दिया और द्वार खोलकर अपने आप निकले दाऊ भैया को साथ में लेकर। और दाऊ भैया का अस्त्र है मूसल और हल, जिसका नाम है नंद सुनंद। हल मूसल कहते ना। और भगवान जब बाहर निकले तो यहाँ पर भी स्थिति वही है। विभीषण जी कहते हैं ना राम जी से कि प्रभु आप लंकेश्वर रावण को जीतोगे कैसे, क्योंकि वो रथ पे बैठा है, आप पृथ्वी पर चल रहे हो। तो भगवान ने कहा कि भाई वो जिस रथ पर बैठने पर विजय की प्राप्ति हो वो चंदन लाइए। तो वहाँ पर जो है सत्य इत्यादि का उपदेश करते हुए रथ का वर्णन किया गया। वैसे ही भगवान ने अपने देवलोक से अपने रथों को मंगाया। दो देवराज इंद्र लेकर के संहिता में कथा आता है। देवराज इंद्र भगवान के दिव्य रथ जिसमें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि सब सुसज्जित थे। तो दारुक नाम का सारथी जिस रथ में मेघ पुष्प, बलाहक, सुघोष और मणिपुष्प ये 4 जो है अश्व हैं, ऐसे दिव्य रथ को लेकर के दारुक आया। दाऊ जी का भी रथ आया। दोनों भाइयों ने बैठ करके और उस 23 अक्षौणी सेना जो थी उस संपूर्ण सेना का संहार किया। दाऊ भैया खुद हुए, सोचा इसको मार दे, कहानी खत्म। लेकिन भगवान ने उनको रोक दिया। क्षणम प्रणीत वसुदेव पुत्र्योर विक्रीडितम तज्जगदीशयो परम। ऐसे प्रतीत होता है उनमें कटी भुजाएं सर्प के समान, झोपड़ियां कछुओं के समान, हाथी द्वीपों के समान और घोड़ों के रुंड मुंड घड़ियालों के समान प्रतीत होते थे। इतना रक्त बहा उसकी नदी बन के चल दी। इस प्रकार दोनों भाइयों ने खेल खेल में ही संपूर्ण सेना का संहार कर दिया। जरासंध कर टूटा, पैदल ही भागने लगा। दाऊ जी ने पकड़ा। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया इसे छोड़ दो, ये लेकर के फिर आएगा और हम लोग बैठे बैठे यहीं पर काम करते रहेंगे, जाना नहीं पड़ेगा। अब विचार करो, जब इस प्रकार वो अपमानित हुआ तो राजधानी मगध में चला गया और फिर वहां रहते हुए उसने सेना को जुटाया और फिर सेना को लेकर आया। इस प्रकार 23 अक्षौणी लेकर के 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर और भगवान सबका क्षय करते रहे। जैसे गांव में एक भुर्जी होता था पहले, अब किसकी गांव में है, कहीं कहीं नहीं भी है। तो भुर्जी क्या करता था, अपने यहाँ दरवाजे पर एक भाला बनाता था, जिसको काका हिंदी भर के यहाँ भारो, कहीं एक बार भुजावन जाओ, एक बार देखन जाओ। तो वो भुर्जी क्या है कि वो अपने दरवाजे पर बनाता था। तो गांव के लोग जिसको चना, मक्का, जुंडी या जो भी कुछ भुजाना होता है, चावल इत्यादि, वो लेकर उसके यहाँ गए। वो अपने दरवाजे पर बैठे बैठे सबका भूंज के सबको दे देता है। अपना पारिश्रमिक शुल्क जो होता है वो अनाज के रूप में या पैसे के रूप में ले लेता है। भगवान भी उसी प्रकार से जरासंध की संपूर्ण सेनाओं का संहार करते रहे। अब विचार करो, भुर्जी तुम्हारा 1 किलो चना भूंजने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर वही परिश्रम करे, पूरी भट्टी बनाए, और 1 किलो हमें भुंजाना हो तो हमारे दरवाजे बनाए, तो कितने लोगों का भूंज पाएगा?
एक स्थान पर वो उसकी फैक्ट्री बनी हुई जिसमें सारा काम वो कर रहा है। ये भी देखिए हमने विज्ञान जगत, आज हमारा भारत को जिसको लोग कहते हैं, ये लोग भारतीय लोग पिछड़े थे, इनके पास कोई वैज्ञानिक सुविधाएं नहीं थी। अरे भैया हमारे यहाँ का तो भुर्जी भी वैज्ञानिक था। जिसको हमारे यहाँ निम्न जातियों में देखते हैं वो भुर्जी भी हमारे यहाँ वैज्ञानिक था, जिसने संपूर्ण गांव के लोगों का जो अन्नादि भूंजने का क्रम था उसको ऐसा बना रखा था अपने दरवाजे पर यांत्रिक व्यवस्था कि सबका भूंज देता था, चाहे मक्का जुंडी जो भी भुजाना हो। ये भारत देश क्या विज्ञान से हीन था? जहाँ भुर्जी भी इतना बड़ा वैज्ञानिक था, लोहार इतना बड़ा वैज्ञानिक था, उसने अपने दरवाजे पर यांत्रिक व्यवस्था लगाई तो हंसिया, चाकू, परशुल, तलवार तक सब अपने दरवाजे पर बैठे बैठे तो बनाता था। धनुष के लिए बाण बनाता था, धनुष बनाता था अपने दरवाजे पर बैठ। कितना बड़ा विज्ञान भारत में सशक्त था, बड़ा ही था, कितना बड़ा वैज्ञानिक था कि लकड़ी के काट काट करके कैसे कैसे दिव्य पलंग, चारपाई, कितने बढ़िया बढ़िया लकड़ी के दरवाजे, फाटक, राजाओं के महलों के बड़े बड़े फाटक, ये कौन लगाता था? ये बढ़ई लगाते थे। क्या विज्ञान था! लगे हुए फाटक आज भी खुल रहे हैं। सोचिए अभी किसी बड़े बड़े महलों में जाइए, वहां आज भी फाटक लगे हुए हैं। रामनगर के किला में बनारस में देखो, फाटक बंद किया जाता, खोला जाता, और कितना विशाल फाटक जिसमें हाथी जाता था, घुसता अंदर, वो फाटक आज भी चल रहे हैं। तो ये हमारे भारत देश का ये जो विज्ञान था कितना सशक्त था, जहां का तक का एक माली पुष्पों के कौन कौन से पुष्प के बाद कौन कौन सा पुष्प लगा करके माला बनाना चाहिए ये जानता था। क्योंकि जैसे साइड इफेक्ट होता है ना, ये फूलों का भी साइड इफेक्ट है। किस देवता को कौन पुष्प चढ़ता है, किसको कौन नहीं चढ़ता है, ये वो माली जानता था। इसलिए भगवती दुर्गा को चढ़ाने के लिए जब वो माला बनाता था तो गुड़हल के फूल की बनाता। भगवान नारायण के लिए है तो कमल पुष्प की, शंकर जी के लिए तो कमल के पुष्प की, गेंदा के पुष्प की माला है, गुलाब के पुष्प की माला है। हमारे यहाँ माली को भी मालूम था कि पुष्पों का साइड इफेक्ट हमारे किसी भक्त को ना हो, इसलिए वो उसे माला बनाना आता। क्या विज्ञान था हमारे यहाँ! आज उस भारत देश को लोग कहते हैं यहाँ तो वैज्ञानिकता तो बाद में आई। पुष्पक विमान हमारे यहाँ भारत में बना, कामक विमान की रचना भारत में हुई, जो अनाज देव, उसके बाद में ब्रह्मास्त्र से लेकर के नारायण अस्त्र, पाशुपत अस्त्र इत्यादि जो हैं, पर्जन्यास्त्र है, ये सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र हमारे भारत के ऋषि महर्षियों के पास में थे। और वो देश उपहास का विषय बनाया गया कि भारत के लोगों के पास में कुछ था ही नहीं, वो तो विदेश से जब विदेशियों ने किया तो भारत वालों के पास में हो गया। हाँ? अरे यहाँ तो भारत जुगाड़ से सब कुछ कर लेता है। आज तो 18वीं बार जरासंध ने अपने यहाँ 10,000 ब्राह्मणों को बिठाया। ब्राह्मणों से कहा, महाराज हम 17 बार युद्ध में परास्त हुए, आप कृपा करके आप तो ऐसी पूजा पाठ करो जिससे हमारी विजय हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा, देखो अगर इसको समझना हो तो प्रथम स्कंद में इसका वर्णन है। जरासंध के विजय प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों ने भैरव की उपासना की। युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए भैरव की उपासना की जाती है। तो ब्राह्मण बटुक भैरव का मंत्र जपने लगे। अष्ट विधि से भैरव उपासना होती है। कोई भी मंत्र हो वो 8 विधि है: ध्यान, न्यास, अंगन्यास, करन्यास, विनियोग, मंत्र, स्तोत्र पाठ और क्षमा प्रार्थना इत्यादि मिलाकर के 8 विधि है मंत्र की। तो ब्राह्मणों ने सभी मंत्र का जप करना शुरू किया और भगवान से प्रार्थना करते जाते, प्रभु इस बार हम लोगों की जान खतरे में है, अगर आपने इस बार भी जरासंध को हरा दिया तो ये हमारी सबकी गर्दन काट लेगा। इधर देवर्षि नारद जी को एक कालीमन नाम का असुर मिला। ये विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में कथा आती है। यादवों के द्वारा ये अवध्य था। क्यों? एक बार यदुवंशियों की सभा हो रही थी, उस सभा में महात्मा गार्गी ऋषि बैठे थे।
संबंध में वो यदुवंशियों के बहनों ही थे, पर दैववशात उनको संतान नहीं हुई। तो हास परिहास में जीजा जी को उन्होंने नपुंसक कह दिया। ये बात सुनकर के तो समाज में हर एक पर एक कोई हंसी मजाक करे, बात अलग की है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से तो बड़ी भयावह हृदय विदारक घटना थी। बड़े दुखी हुए और इतने दुखी हुए कि आत्महत्या तक करने के लिए उद्यत हो गए। लेकिन फिर समझाया बुझाया गया तो फिर विचार करके उन्होंने भगवान शंकर जी की उपासना की। हे प्रभु, अब आपसे बढ़कर हमारा कोई हितकारी नहीं। भगवान शिव की उपासना करने लगे। फल ये हुआ कि जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। तो महर्षि गार्ग इतने दक्षिण समुद्र के किनारे भगवान से कहते, प्रभु हमें ऐसे पुत्र की कामना है जो यदुवंशियों के द्वारा अवध्य हो, यदुवंशी उसे न मार पाए, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए, वरदान दे दिया। और इधर क्या है कि पुत्र की कामना से महर्षि ने योग द्वारा विकराल यमन का काल रूप धारण किया। महात्मा गार्ग मुनि ने बहुत विशाल यमन रूप धारण करके काला कलूटा मृगचवक और राजा की स्त्री से पुत्र की प्रार्थना से आकृष्ट हुए और उसको पुत्र प्रदान किया, जिससे उसके यहाँ काल यवन पैदा हुआ। काल यवन। अब वो बालक जब पैदा हुआ तो एक दिन दैव योग से उसकी भेंट नारद जी से हो गई। वो बड़ा बलवान था, कालेवन, बहुत बलवान। उसने सभी को हरा दिया। तो देवर्षि नारद जी से जब पूछा कि महाराज, हमारे भुजाओं में खुजली होती, कोई लड़ने वाला नहीं है, जिससे लड़ने जाते हैं वो सब भाग जाते हैं। तो नारद जी ने इशारा किया, ऐसा करो तुम इस समय मथुरा चले जाओ। और मथुरा में इस समय 2 बालक हैं, राम कृष्ण बलराम। तुम उन्हीं से जाके अपने थोड़ा सा देख लो, इच्छा मनोरथ पूर्ण करके, शायद तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाए। तो कालयवन भी नारद जी के कहने पर मथुरा आया और इधर जरासंध भी आया। 10,000 ब्राह्मण जरासंध की विजय के लिए मंत्र जप रहे। अच्छा, विजय नहीं होगी तो क्या होगा? भगवान को सब काम करना। अस्त जब ये सब इकट्ठे हुए